जस्टिस यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। सरकार ने पुष्टि की है कि इस प्रस्ताव पर 100 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने यह स्पष्ट किया है कि यह महज सरकार का निर्णय नहीं है, बल्कि सभी दलों की एक मत सहमति से यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है या फिर यह मामला पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 4 के अनुसार किसी सुप्रीम कोर्ट जज को तब तक पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में उनकी कुल सदस्यता के बहुमत और कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित न हो जाए। इसके बाद यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उनके हस्ताक्षर के बाद ही किसी जज को पद से हटाया जा सकता है। यानी इस प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की कानूनी और संवैधानिक शुद्धता अपेक्षित। हालांकि संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के महाभियोग प्रस्ताव की समीक्षा कर सकता है या नहीं। लेकिन अतीत में अदालत ने ऐसे संकेत दिए हैं कि न्यायिक समीक्षा संभव है, बशर्ते प्रक्रिया में संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हुआ। वर्ष 1991 के वीरास्वामी बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि संसद की प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि हो तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती। इसी तरह 1994 में आर गोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में भी कोर्ट ने माना था कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकारों का उल्लंघन यदि महाभियोग जैसी कार्रवाई में होता है तो न्यायालय उसमें दखल दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ विशिष्ट आधारों पर इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है यदि महाभियोग प्रक्रिया में कानूनी नियमों का उल्लंघन हुआ हो, यदि यह प्रक्रिया राजनीतिक दुर्भावना या पक्षपात से प्रेरित हो, यदि आरोप साबित नहीं हुए लेकिन फिर भी प्रस्ताव पारित हो गया हो, या फिर यदि संबंधित जज को सफाई देने का समुचित अवसर नहीं दिया गया हो, तो ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की संभावना रहती है। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट की शक्तियां सीमित हैं। इस संसद की विवेकाधीन शक्तियों को चुनौती नहीं दे सकता, संसदीय बहस या वोटिंग प्रक्रिया की वैधता की समीक्षा नहीं कर सकता और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अंतिम आदेश को भी तभी पलट सकता है जब पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक पाई जाए। अब सवाल है कि क्या भारत में पहले किसी जज को महाभियोग के जरिए हटाया गया है? इसका जवाब है नहीं। अब तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया। हालांकि कई मामलों में प्रक्रिया शुरू हुई और चर्चा में रहा। साल 1993 में जस्टिस बी रामास्वामी पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे, जो उस समय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सेवा दे रहे थे। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा वॉकआउट किए जाने के कारण 2/3 बहुमत नहीं मिला और प्रस्ताव गिर गया। यह पहला और इकलौता मामला था जो वोटिंग तक पहुंचा लेकिन पारित नहीं हो सका। वर्ष 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। उस पर वकील रहते हुए क्लाइंट के पैसों के गबन का आरोप लगा और जज बनने के बाद भी उन्होंने वह राशि नहीं दी। राज्यसभा में यह प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दी। इसके अलावा साल 2010-11 के बीच सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनाकरन के खिलाफ जमीन हथियाने और आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे। संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां समिति भी गठित की गई, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिससे मामला अधूरा रह गया। इसके अलावा साल 2017 में जस्टिस सी एस कर्णन, जो मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस कारण वे अवमानना के दोषी ठहराए गए। उनके खिलाफ महाभियोग की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई और वह देश के पहले ऐसे जज बने जिन्हें कोर्ट ने सीधे जेल भेजा। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अब तक कोई भी जज महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है।
या तो प्रस्ताव वोटिंग में गिर गया या संबंधित जज ने समय रहते इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट भले ही सीधे इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकता, लेकिन यदि उसमें संवैधानिक खामी हो तो न्यायिक समीक्षा संभव है। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला आने वाले समय में इस संवैधानिक प्रक्रिया को गंभीरता, पारदर्शी और निष्पक्षता की असली परीक्षा बनेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि न्यायपालिका और संसद के बीच सीमाओं का सम्मान करते हुए क्या निष्कर्ष निकलता है। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।